एक गांव में एक भक्तानी के घर पर एक साधु महात्मा भोजन करने गए। वो माताजी बड़ी भक्तिवान थी। उन्होंने बढ़िया भोजन बनाए, खीर बनाई, पनीर की सब्जी बनाई, हलवा बनाया, पूड़ी बनाई, अचार रखा, थाली परोसी। बातों ही बातों में उसने थाली तो परोस दी, पर पापड़ परोसना भूल गई। और महात्मा जी की नजर पापड़ पे। थाली में 10 व्यंजन रखे, खा तो रहे हैं, लेकिन नजर पापड़ पर। अब वो संकोच में कह भी ना पाए, और माता जी भी इतनी बड़ी वाली थी, चूंकि वो भिवंडी की थी, तो बड़ी लंबी लंबी वो फेंके, मतलब बातें करें। अब वो पापड़ परोसे ना, वो इनका दिल ना लगे, ये संकोच में कह ना पाए। इन्होंने एक बहाना निकाला महात्मा जी ने। अरे मैया, भगवान की बड़ी कृपा है जो तोरे आज दर्शन हो गए, वरना मोए तो आज निपट ही जाने। माता जी ने कहा, महाराज ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्या हुआ? महात्मा बोले, मैया आज जब मैं तोरे घर आ रहा हूं तो एक बड़ो सो सांप मोरे सामने आ गो। और मैया पूछना, पतो है कितनो बड़ो सांप? तो बोले, कितनो बड़ो महाराज? बोले, इतन से जितनी पापड़ की प्लेट है इतनो। अरे सोई मैया बोली, महाराज महाराज भूल गए जो कथा बात पापड़ हम भूले परस पापड़ ले लो पापड़। महाराज कितना बड़ो सांप तो हो? महात्मा बोले, वो तो भग गो, चला गया है सांप। ये मन की आदत है, उसको जो प्राप्त नहीं होता है उसकी कीमत वो करोड़ों की समझता है, उसे जो मिल जाता है उसकी कीमत वो 2 कौड़ी की समझता है। ये मन की वृत्ति है। आप अपनी मन की वृत्ति को जान लेंगे तो आप अपने आप में ये स्वाभिमान में भर जाएंगे कि हमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जिसके माथ पर बजरंगबली का हाथ है वो भला गरीब कैसे हो सकता है? जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है और तुम पर है, तब तो तुम यहां हो। इसी मुंबई में, इसी भिवंडी में लाखों लोग रहते हैं, सब नहीं आ पाए क्योंकि सबको वो बुलाना ही नहीं चाह रहे। वही आए जिनको बालाजी ने बुलाया है, और तुम अपनी श्रद्धा से आए हो। ये तुम्हारा स्वाभिमान नहीं, ये तुम्हारा अभिमान है। उनकी कृपा से आए हो, ये तुम्हारा स्वाभिमान है। आप अपने कारण यहां नहीं खड़े, हम लोग बजरंगबली बागेश्वर बालाजी के कारण यहां खड़े हैं। और जिसके माथ पर बागेश्वर बालाजी का हाथ है वो बदनसीब कैसे हो सकता है? आपसे ज्यादा दुनिया में नसीब वाला कोई नहीं है। आपसे ज्यादा प्रसन्न इस जमाने में कोई। आप अपने मन को दुखी करेंगे तो दुखी वाली बातें निकलेंगी, दुखी वाली बातें निकलेंगी तो सामने वाला भी वही दुखी वाले बातें बताएगा। घर का भी माहौल दुखमय हो जाएगा, ऑफिस का भी माहौल दुखमय हो जाएगा, फिर बस में भी तुम्हें दुखी वाले ही मिलेंगे, फिर मित्र भी तुमको दुखी ही मिलेंगे, फिर संसार भी तुमको दुखी ही मिलेगा, और अंततोगत्वा तुम निपट जाओगे। ये पूरा खेल मन और माइंड का है। काहे का है? पीने वाला आदमी खोज लेता है कि कहां है, गांजे वाला आदमी खोज लेता है का? बीड़ी वाला आदमी खोज लेता है, माचिस है का? हम पे तो नहीं है। ये माचिस निकाले। और ये लोग इतनी अच्छी टेक्निक जानते हैं कि इन्हें बीड़ी पीनी हो तो ये माचिस पूछते हैं। माचिस है क्या? हाँ माचिस तो है। अरे 1 मिनट रुकियो, माचिस ले रही है। अरे कहूं हम बिंडल ही हिलाया है, बीड़ी भी है का? थी कुछ नहीं, पर ये टेक्निक कह लेने की। ये बात हम कह के ऐसा कहना चाह रहे
नशा वाला नशा खोज लेता है, भजन वाला मंदिर खोज लेता है, शिष्य भाव वाला गुरु खोज लेता है, साधक साधना खोज लेता है, व्यापारी धन खोज लेता है। तुम्हारे अंदर ललक पक्की हो, तुम भगवान को खोज लोगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।